ब्रेक में जाने से पहले मिलिट्री कोर्ट्स का तज़किरा हुआ। मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान में एक आइनी तरमीम के ज़रिए बाकायदा उसकी गुंजाइश बनाई गई। क्यों बनाई गई कि पाकिस्तान में बम धमाके होते थे और एक एक वाक़े के अंदर 100 जानें शहादत पाती थी। पाकिस्तानी फ़ौज हो, पुलिस हो, इनोसेंट सिविलियंस हो। मून मार्केट लाहौर में हो गया, मीना बाज़ार पेशावर में हो गया, जितनी इबादत गाहें थी उनके अंदर हो गया, मज़ारात जहाँ लोग जाते थे बड़े एहतराम में उनकी मग़फ़िरत की दुआ करने, उन मज़ारात के अंदर हो गया। सदियों से जहाँ पे लोग जाते थे उन मज़ारात को धमाकों से उड़ाया गया। तो फिर ये मिलिट्री कोर्ट्स इसलिए बनाई गई कि इन जेट ब्लैक, एक टर्म भी साथ इंट्रोड्यूस करवाई गई कि जेट ब्लैक टेररिस्ट, उनका इन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा। मेरे ख्याल में वो दुरुस्त कदम था, क्योंकि सिविलियन कोर्ट्स वो इतनी खौफनाक तंजीमें थी ये टीटीपी वाले कि वो जजों को भी डराते थे और कोई जज या वकील उनका केस आगे लेकर चल नहीं सकता था। फिर मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोविजन डाली। सियासी वर्कर्स को इन जेट ब्लैक टेररिस्ट से कभी नहीं जोड़ना चाहिए और मिलिट्री कोर्ट्स अगर उन जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए आज भी दरकार हो तो उसके ऊपर गौर होना चाहिए। हमारे जो फ़ौज के जवान या अफसर शहीद होते हैं, मेरा बेटा है, आपका बेटा, इस कौम के बेटे हैं, आप उनको इस तरीके से नहीं छोड़ सकते कि कोई दहशतगर्द आए सरहद पार से, अफगान सरहद पार करे और आके तो 10 बंदों की शहादत करे और वो निकल जाए। नहीं हो सकता। आप पकड़ें और उसको सज़ा दें। लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स को करने का मतलब ये होता है कि आपने पूरी कौम को तकसीम कर दिया। रांझा साहब, आपसे पहले स्टार्ट करूँ, ऊपर क्या ओपिनियन? देखिए, जहाँ तक तो जुर्म का सवाल है और मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे मिलिट्री जो प्रेमिसेस हैं उनके अंदर घुस के चीज़ों को तोड़ा फोड़ा गया है और हमें क्या पता कि इनके पीछे कौन है। हम एज्यूम नहीं करते नेगेटिव, बट लेट अस सपोज कि ये कॉन्स्पिरेसी थी टू ब्रेक डाउन द डिसिप्लिन विद इन द आर्मी और फिर डिसआर्म करना टूवर्ड्स द न्यूक्लियर वेपन्स। लेट अस अज्यूम दैट फॉर द टाइम बीइंग। नहीं, लेकिन ये बड़ी खौफनाक assumption है, बट यू कैन नॉट रूल इट आउट। जो एक मोस्ट लाइकली सिनेरियो ये था, क्योंकि हमें एक जो वाइब्स मिल रही थी वो वाइब्स ये थी कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए जिससे आर्मी चीफ की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाए। और ये फौज के डिसिप्लिन के लिए इतनी खतरनाक है ये बात, ये पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक है। क्यों आप उस फौज को जो एक आर्मी चीफ के हुक्म के नीचे चलती है, जी हाँ, उसी के ऑर्डर के ऊपर वो जाने भी देते हैं, सीने पे गोली भी खाते हैं। अगर आप उसकी अथॉरिटी चैलेंज करें तो आप तकसीम कर देते हैं। ये खतरनाक चीज मैं इससे एक कदम आगे जा रहा हूं, उसके मास्टरमाइंड को पकड़े, क्योंकि जब आप उसकी अथॉरिटी को खत्म कर रहे हैं, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पे पड़े हुए हैं? हमारा मिसाइल सिस्टम किसकी, उसका कस्टोडियन कौन है? हमारा पूरा वो स्ट्रक्चर है। लेट्स नॉट डिस्कस इट, क्योंकि उसका एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। बट जब आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो आपके ऊपर तो इंटरनेशनल वर्ल्ड कहना शुरू कर देगी कि जी यहाँ पे तो वो डिसिप्लिन ही नहीं रहा। तो दिस इज, आई वुड से कि ये आप इसको सिंपल, मैं कहता हूं कि जिसने उधर बाकी छोड़ दें, जिन्होंने अंदर हमला किया उनका वाकई मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने, जो बेगुनाह लोग आ गए हैं या जिन्होंने वैसे सड़कों में फिर रहे थे, उनको नहीं, जो अंदर घुसे, जिन्होंने ये सारी डिस्ट्रॉय की हैं चीजें और सारा हमला किया है, तो ज्यादा नाराबाजी में अंदर जाता है। फायरिंग की है, फायरिंग भी हुई है कई जगहों पे, फायर भी हुआ है कई जगहों पे, पेट्रोल बम भी फेंके गए। आई थिंक फायर तो इधर भी हुआ है, ये आईएसआई के ऑफिस में वो हमें आप वो पेट्रोल बम वाले पिंडी में किले पेशावर में घुसे हैं, वहां पे भी फायरिंग हुई है। तो इस तरह के लोगों को आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट उनके बीच में अगर तालिबान होते? महमूद, बाज़ जगहों पे फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब से मैंने पूछा था, तो बाज़ जगहों पे वो कहते थे कि अफगान नेशनल जो थे उनकी वजह से ये आग और जलाओ घिराव का अमल मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। और वो अगर अफगान नेशनल थे तो उनके लिए तो कोई नरमी नहीं। जिस दिन यहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे इशारा हुआ था तो मैं खान साहब के कन्वॉय में फंस गया था। मेरी भी पेशी वहीं पे थी और खान साहब की भी पेशी वहीं पे थी। तो उस कॉन्वॉय में मैंने अपनी आंखों से वो सारे लोग देखे थे खुद। अफगान नेशनल, जी, मैंने ये नहीं मैं कह सकता कि अफगान नेशनल थे, बट वो देखने में और उनका सारा जो अटायर था वो बिल्कुल, वो आपको समझ आ जाता है कि ये वो